कुरान आया, मदीना बदला मुनव्वरा बन गया। समझ आ रही बात? उलमा को वक्त देना चाहिए। 2 मिनट में 5 मिनट में दीन की बातें नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है, उससे बेहतर है कि छोड़ दिया जाए। जिनसे बात करवानी हो उनसे बात करवाई जाए। हमारा भी दिल चाहता है, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जिंदा दिल होना चाहिए। कुरान और सुन्नत की आबियारी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाने वाले और आप सुनने वाले, अल्लाह आप सबको शाद और आबाद फरमाए। खुदावंदी करीम ने कहा ना, जो बातें मैंने की है पीछे वो मैंने की है, अभी आपसे पूछूं तो आप नहीं कर सकते। कुरान को ज़ाब्ता हयात बनाना रब कहता है मेरे बंदो। कुरान को ज़ाब्ता हयात बनाना रब कहता है मेरे बंदो, तुम्हारा काम है, और तुम्हारी दुनिया और आखिरत को शानदार बना देना फिर तुम्हारे खुदा का काम है। शानदार बनना चाहते हो या नहीं? नावल पढ़ने से, डाइजेस्ट पढ़ने से, किसी और मुर्तद की किताब कादियानी मदियानी की पढ़ने से, उस काने शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, रब ने सारे नबियों को खूबसूरत बनाया। आदम को देखो खूबसूरत, नूह को देखो खूबसूरत, सारे 1,24,000 नबी हर ऐब से पाक खूबसूरत। और कादियानी जब आया मिर्जा तो उसकी आंख काणी थी। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, ओ लोगों, इस नबी के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, ये मुर्तद है, काफिर है, इसलिए सबसे बड़ी दलील है सारे नबी खूबसूरत हैं, ये सबसे बड़ा बदसूरत है। उन लोगों की क्या बातें हैं, बुजुर्गों की। बुजुर्ग बुजुर्ग होते, हम कहाँ और बुजुर्ग कहाँ। उनके दिल से निकली हुई बात। एक मर्तबा किसी ने पूछा हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से कि सैयद बादशाह ये तो बताओ, हजरत खदीजा का मकाम ऊंचा है या आयशा सदीका का मकाम ऊंचा है? बड़ा सवाल है या नहीं उलमाए कराम? सवाल का जवाब बड़ा है, लेकिन उलमा सवाल के जवाब देते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा कि हजरत खदीजतुल कुबरा का मकाम बड़ा है या आयशा सदीका का मकाम बड़ा है? मुस्कराए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया, और पूछने वाले तुम पूछते हो, सुनो मेरा जवाब सुनो। हजरत सैयदा खदीजा का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हुआ था और हजरत आयशा सदीका का निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हुआ। तो कुरान को ज़ाब्ता हयात बनाओ, जिंदगी दुनिया की भी और आखिरत की भी शानदार हो जाए। अल्लाह हम सब की जिंदगियों को शानदार बनाए। बड़ी बातें कर सकता हूँ, मुख्तसर बात समेटते हुए अबू बकर सदीक की एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। उलमा के इल्म में इस बात को लाना चाहता हूँ। हर आदमी का अपना तर्ज होता है। इस्लाम कुर्बानियों से मुज़य्यन है। इस्लाम जानी और माली कुर्बानियों का मुतालबा करता है। जब इस्लाम को माल की जरूरत पड़े अपना माल कुर्बान करो, और जब इस्लाम को जान की जरूरत पड़े अपनी जान कुर्बान करो। हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, कुरान के लिए और साहिब कुरान के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। इधर मेरी तरफ तवज्जो, अच्छी लगेगी बात। आप दीन अच्छा है। सैयद अबू बकर सदीक किसके लिए कुर्बानियां दी? इस्लाम के लिए, कुरान के लिए और साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।
हजरत अबू बकर सदीक इतनी मार खाई बेहोश हो गए। घर वालों ने उठा के घर ले गए। माँ ने जल्दी से दूध गर्म किया कि मेरा बेटा होश में आए तो मैं उनको दूध पिलाऊं ताकि इनके जख्मों को सुकून मिल जाए। होश में आए, माँ ने खुशी के इजहार करते हुए दूध का प्याला उठाया और अबू बकर सदीक से कहा, नोश फरमा लो। ज़बानी कलामी सच्ची मोहब्बत करो अल्लाह के साथ, रसूल के साथ, कुरान के साथ और कुरान वालों के साथ, उलमा इकराम के साथ। माँ ने कहा, मेरे लख्ते जिगर नोश फरमाओ, दूध पी लो ताकि तुम्हारे जख्मों को आराम नसीब हो। सदीक अकबर ने माँ की बात सुनकर अर्ज की, अम्मा जान तुम सच कहती हो, मगर मेरा सच भी सुन लीजिए। जो दूध तुम पिलाना चाहती हो वो दूध मेरे इस हल्क से नीचे उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक कि मैं अपनी आंखों से मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर ना देख लूं।